57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोचा, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था, अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। हमारा जो पासपोर्ट है इससे तो हमारे वज़ीर आज़म है जो उसकी पेंट उतरवा ली जाती है उधर USA के एयरपोर्ट पे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस वज़ीर आज़म की पेंट उतरवा ली एयरपोर्ट पे तो वो हमारे पासपोर्ट को वो लोग कोई बड़ी इज्जत दे रहे होंगे? है ना। अगर किसी को कोई पूछे ना जी आप कहाँ से हो, ठीक है, तो कहते हैं हम इंडियन है, ठीक है ना। पाकिस्तानी जो है वो ये हाँ, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन है और पाकिस्तान का नहीं बताते हैं कि हम इंडियन है, हम इंडिया से हैं। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज़्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है रिस्पेक्ट। स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने पासपोर्ट को और उनका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है एक आना जाना पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये देखें ना कि इंडिया जो है हर सेक्टर में बहुत ग्रो कर रहा है। आप कोई भी सेक्टर देख लें, हर चीज़ में वो अपनी ना। जय हिंद दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट पहले के मुकाबले अब और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है और इस चीज का डायरेक्ट फायदा हम भारतीयों को अलग अलग तरीकों से मिलने वाला है। हमारा जो पासपोर्ट है इससे तो हमारे वज़ीर आज़म है जो उसकी पेंट उतरवा ली जाती है उधर USA के एयरपोर्ट पे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस वज़ीर आज़म की पेंट उतरवा ली एयरपोर्ट पे तो वो हमारे पासपोर्ट को वो लोग कोई बड़ी इज्जत दे रहे होंगे? तो क्या इंडिया की वैल्यू क्यों है, उसने क्या जादू किया हुआ है वर्ल्ड में कि जो कि उसके रैंक डे बाय डे हैवी जा रहा है और वर्ल्ड में जितने भी आप इन्वेस्टर देख रहे हैं इंडिया में जा रहा है। और बड़ी से बड़ी कंपनियां आप देख लो, अमेरिका की जो टॉप कंपनियां हैं, जो टॉप कंपनीज़ के जितने भी आप देखेंगे सारे इंडियंस है। क्या वजह है सर जी? इंडिया में आप देखें ना, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि वो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इस वक्त इंडस्ट्री है IT की। अमेरिका से ज़्यादा वो डेवलप्ड इंडस्ट्री है इंडिया। तो वो जो CEO है उसने तो फिर इंडिया का होना ही है ना। अब दरअसल हाल ही में आए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा पता चला कि भारत की रैंकिंग साल 2023 में 80वें पायदान पर आ चुकी है, जो कि साल 2022 में तकरीबन 87वें पायदान पर थी। तो यहाँ पर भारत के पासपोर्ट में तकरीबन 7 पायदान का सुधार हुआ है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी देश का पासपोर्ट जितना ज्यादा मजबूत होता है उस देश के नागरिकों को उतना ही ज्यादा फायदा होता है। साल 2023 में सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है और सिंगापुर के नागरिकों को दुनिया के 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारतीयों को फिलहाल अपने पासपोर्ट के हिसाब से दुनिया के 56 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। तो पासपोर्ट के मजबूत होने के फायदे तो अब आपको यहाँ पर पता चल ही चुके हैं कि सबसे पहले तो वीजा फ्री एंट्री मिल जाती है और जिस देश में वीजा फ्री एंट्री नहीं मिलती तो उस देश के वीजा पर तुरंत अप्रूवल मिल जाता है। और ये होती है एक पावरफुल पासपोर्ट वाले देश की पहचान, क्योंकि उस देश के पासपोर्ट के दम पर उस देश के नागरिक दुनिया के किसी भी देश में जाकर वहां पर घूम सकते हैं, वहां पर रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, वहां पर पैसे कमा सकते हैं और वहां पर पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम एक कमजोर पासपोर्ट की बात करें तो जैसे कि अगर हम पाकिस्तान जैसे देश की बात करें तो पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे घटिया पासपोर्ट बन चुका है। और पाकिस्तान जैसे देशों के पासपोर्ट की स्थिति जितनी ज्यादा बदतर होती जाएगी, पाकिस्तान के नागरिकों को दूसरे देश का वीजा प्राप्त करने में उतनी ही ज्यादा परेशानियां आएंगी। एक तो पहले से ही जो पाकिस्तान जैसे देश के नागरिक होते हैं उनको दूसरे देशों में वीजा फ्री एंट्री नहीं मिलती और दूसरी बात इन देश के नागरिकों को दूसरे देश का वीजा प्राप्त करने में भी बहुत ही ज्यादा कठिनाई आती है। पाकिस्तान जैसे देश के नागरिकों को वीजा पर अप्रूवल देने से पहले 1000 प्रकार के दस्तावेज मांगे जाते हैं और इस सब के बाद हो सकता है कि उनको वीजा पर अप्रूवल मिल जाए। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वीजा पर अप्रूवल नहीं मिलता। तो अब यहाँ पर आप एक शक्तिशाली पासपोर्ट और एक घटिया पासपोर्ट दोनों में क्या अंतर होता है ये चीज आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर शायद आप एक बात और सोच रहे होंगे और वो बात ये होगी कि आखिरकार किसी भी देश के पासपोर्ट को इतना ज्यादा मजबूत बनाता कौन है। तो देखो, किसी भी देश के पासपोर्ट को इतना ज्यादा मजबूत बाकी सारे देश ही बनाते हैं। मान लो कि यहाँ पर हम सिंगापुर का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो जो बाकी सारे देश हैं वह सिंगापुर को लेकर क्या सोचते होंगे कि सिंगापुर एक विकसित देश
है। सिंगापुर में क्राइम रेट बहुत ही कम है, सिंगापुर में अच्छी लाइफ स्टाइल है, साथ ही साथ सिंगापुर में एजुकेशन और हेल्थ केयर भी बहुत ही अच्छा है। सिंगापुर में बिजनेस करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिंगापुर में पैसे वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। और अंत में सिंगापुर में कोई लड़ाई वगैरह भी नहीं होती, तो मतलब सिंगापुर एक शांति वाला देश है। तो ये सब देखने के बाद जो बाकी के देश हैं वो सिंगापुर के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देने लगते हैं। और ये जो वीजा फ्री एंट्री वाले देश हैं उनकी संख्या जब लगातार तेजी से बढ़ने लगती है तो चाहे फिर वो सिंगापुर हो या फिर जापान हो, उसका पासपोर्ट ऑटोमेटिकली ही मजबूत बन जाता है। और जो देश उस देश के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री नहीं देता तो वो देश भी उस देश के पासपोर्ट को देखकर उस देश के नागरिक को तुरंत वीजा पर अप्रूवल दे देता है। और इस प्रकार से एक देश का पासपोर्ट बहुत ही ज्यादा मजबूत बन जाता है। अगर हालात देखे जाए तो हर कोई ये चाहता है कि हम लोग जो है वो किसी तरीके से पाकिस्तान से मूव करके किसी और कंट्री में चले जाएं और वहाँ पर जाकर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। और इसके अलावा आई थिंक सो किसी के जहन में कोई इसके ऑल्टरनेटिव नहीं आता और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। इतनी सी इंपॉर्टेंस रह गई है, बस वापस नहीं आना चाहता कोई। यार अगर इंडिया के पासपोर्ट की बात करें ना, ठीक है ना, अगर ओवरऑल वर्ल्ड में जहाँ पाकिस्तानी जाते हैं, ठीक है ना, मेरे करीबी दोस्तों ने बताया कि अगर बाहर हम दुबई में रह रहे थे, ठीक है ना, अगर किसी को कोई पूछे ना जी आप कहाँ से हो, ठीक है, तो कहते हैं हम इंडियन है, ठीक है ना। पाकिस्तानी जो है वो हाँ, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन है और पाकिस्तान का नहीं बताते हैं कि हम इंडियन है, हम इंडिया से। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज़्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है रिस्पेक्ट, जिनसे उनको अच्छा उन्हें इतनी मिलनी होती है, उन्हें इतनी मिल जाती है। हाँ, जो इनको इतनी मिलनी होती है उनको इतनी मिल जाती है। अच्छा महसूस होता है इंडियन कहेगा तो वो क्यों ना कहें। वैसे हमें दहशतगर्द वैसे करार दिया जाता है बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन। बहुत अच्छी बात है अगर वो स्ट्रॉन्ग करें अपने पासपोर्ट को और उनका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है एक आना जाना पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये देखें ना कि इंडिया जो है हर सेक्टर में बहुत ग्रो कर रहा है। आप कोई भी सेक्टर देख लें, हर चीज़ में वो अपनी ना मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स उसका अच्छा आ रहा है बनिस्बत हमारे पाकिस्तान के। पाकिस्तान में भी ठीक है, माना जाता है कि ये चीज़ों को आगे पहुंचाया जा रहा है, बट उस तरह नहीं जिस तरह से इंडिया को पहुंचाया जा रहा है। और अगर हम देखें कि इंडिया की हर चीज़, इवन के लोग बच्चे देख लें या बड़े देख लें, तो हमें उस तरह से नहीं मिलेंगे जिस तरह हमारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वो चीज़ ही नहीं है, या फिर हम कह लें कि हमारी आवाम साथ नहीं देती या गवर्नमेंट साथ नहीं देती। इस तरह से अगर हम देख लें तो बहुत ज़्यादा ना देखा जाता है कि पाकिस्तान के लोग जो है ना वो इस चीज़ को ना, अगर महंगाई होती है लाइक स्पोर्ट्स, तो महंगाई यार महंगाई हो गया तो वो इस तरह रोना डाल देते हैं। इंडिया में ये सीन नहीं होता, जो उनकी गवर्नमेंट करती है वो उनके साथ भरपूर साथ देते हैं। और मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ इंडिया देखें, हम इंडिया जितनी बहुत दुश्मनी रख लें, लेकिन हमें उन्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि दे आर नाउ डेवलपिंग। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक दिवालिया मुल्क हैं, हम दिवालिया हो चुके हैं यार, हमारे पास कुछ नहीं रहा इस टाइम। अब आप भी मौका है, संभल जाओ पाकिस्तानी, संभल जाओ, नहीं तो जब सर से पानी गुजर गया ना फिर पछताओगे। तुम्हें श्रीलंका बनने में टाइम नहीं लगना, ठीक है ना। बड़ी हमने खुशी से मुल्क लिया था 1947 में कि जी हमने एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत ले लिया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन कहाँ है वो। अब भारत ने जो पासपोर्ट की रैंकिंग के विषय में प्रगति की है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।